हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लास। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 14 अगस्त 2021 का करंट अफेयर क्वेश्चन। आज हम बताने वाले हैं कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए आज हम अपने क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया। दोस्तों ये हमारा मनाया गया 12 अगस्त को मनाया गया। दोस्तों 12 अगस्त को हमारा एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस। और हमारा 10 अगस्त के बारे में हमने कल बताया था, हमारा जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मनाया गया था। 9 अगस्त को हमारा जो है एक हमारा 6 अगस्त हिरोशिमा पर बम बढ़ा गया था। एक 9 अगस्त को नागासाकी पर बम बजाया गया था। तो हिरोशिमा दिवस 6 आपका जो है अगस्त। यही क्वेश्चन आएगा कि एक दिवस को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो मुस्लिम महिला अधिकार का दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सो कि निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है। निर्भय मिसाइल का देखिए चित्र में दिखाया गया, ये हमारा किया गया है चांदीपुर में। ठीक है, चांदीपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो चांदीपुर पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, अब उड़ीसा का नाम है तो ये रहा चित्र में उड़ीसा। उड़ीसा का पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है तो नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है तो गणेशी लाल है। ठीक है, उड़ीसा हमारा एक पड़ता है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह के बगल में पड़ता है भेलर द्वीप। भेलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम बराबर जाते थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। दोस्तों हमारा लिंगराज मंदिर कहाँ है तो आपका भुवनेश्वर में। ठीक है, अगर पूछेगा हमारा पुरी में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क में कौन सा मंदिर है तो सन टेम्पल। ठीक है, उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ है तो कटक है। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है तो आपका भुवनेश्वर है। आपका उड़ीसा में एक नदी हमारा बांध है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील, कहाँ पड़ता है? अगर पूछेगा उड़ीसा की राजधानी जो हमारा भुवनेश्वर है वहीं पर हमारा लिंगराज टेम्पल है। ठीक है, और हमारा कोणार्क मंदिर को आपको पता होगा कि 10 रुपये नोट पर चित्र पर अंकित किया गया है। ठीक है, तो निर्भय मिसाइल के बारे में हमने चांदीपुर भी आपका जो है सबसे पहले हमारा जो है सबसे पहले अगर पूछेगा कि परीक्षण हमारा भेलर द्वीप में होता है, फिर चांदीपुर में, उसके बाद सैन्य वगैरह हमारा करते हैं पोखरण में राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निर्माण कहाँ किया गया है। तो दुनिया का सबसे एयरफोर्स के द्वारा हमारा ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। आपको पता होगा कि ये हमारा कि लद्दाख में अभी जो हाल ही में आपका जो सबसे ऊंचा सड़क भी बनाया गया था। तो लद्दाख के हमारा एक यूनियन टेरिटरीज है, इसके उपराज्यपाल कौन है तो RK माथुर है। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के हमारे कौन है तो मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, तो आपका लद्दाख अभी हमारा 100% वैक्सीनेशन लेने वाला हमारा क्या बन गया है? ये पहला UT बन गया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। जबकि 100% वैक्सीनेशन लेने वाला शहर कौन बना है तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर बना है। ठीक है, अब सिक्किम में दोस्तों पता होगा कि कंचनजंगा चोटी कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो है सबसे भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है तो आपसे पूछेगा भारत का सबसे पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा म्यांमार आता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और हमारा भारत और म्यांमार को पटकई की पहाड़ी अलग करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि UNO द्वारा किस वर्ष को शांति वर्ष घोषित किया गया। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस वर्ष को शांति वर्ष घोषित किया गया तो ये 2021 को किया गया। ठीक है, UNO का दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, ये लोग 1945 में घोषणा किए थे कि हम जो है शांति बनाने के लिए हमारा UNO का स्थापना किया गया। ठीक है, इसमें लगभग कुल 193 देश है। ठीक है, सदस्य हैं। 193वां देश जो था दक्षिणी सूडान था। ठीक है, इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा रूस, आपका चीन, ब्रिटेन, आपका अमेरिका, फ्रांस, ये परमानेंट सदस्य हैं। ठीक है, तो UNO के द्वारा हमारा जो है बहुत सारा जो है अगर आपको विश्व लेवल पर UNO में देखा जाता है। ठीक है, अगर कोई मैटर है तो UNO में भी आपका इस बार जो है भारत को अगस्त में आपका जो है क्या मिल चुका, इसकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए किसने घोषणा की है। दोस्तों आपको देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है नरेंद्र मोदी, उसके बाद अमित शाह, पीयूष गोयल, सुशील कुमार मोदी। खाद्य तेल में दोस्तों हम लोग जो तेल खाते हैं सरसों का तेल, उसमें देख लेंगे जो 60 से 70 रुपये केजी जो तेल मिलता था ऑयल तेल, आज आपको पता होगा 200 से प्लस पहुंच चुका है। ठीक है, केजी में। और उसी को बढ़ावा आत्मनिर्भर, जिस तरह हम गेहूं में
आत्मनिर्भर में, धान में अपने आत्मनिर्भर है, गन्ना में आत्मनिर्भर है। तो खाद्य तेल में भी आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी 11,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिए हैं। ठीक है, जो पहले हमारा जो ये हमारा ऑयल जो खाने वाला तेल है ये मंगाया जाता था मलेशिया और इंडोनेशिया से। भारत मात्र 40% ही उत्पादन करता है आपका खाद्य तेल का। ठीक है, जितना खपत है उतना आपका जो है ये इतना जो है ये बहुत हमारे दूसरे देश से मंगाया जाता है, मलेशिया इंडोनेशिया से। तो मलेशिया अगर इसका दाम बढ़ाया तो ऑटोमेटिक भारत में इसका दाम देखने को मिला है। ठीक है, तो खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए आपका जो किसने घोषणा किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि ये लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आपका जो है अगर कुछ इसका प्रोडक्ट अगर भारत खुद करता है तो अच्छी बात होगा। ठीक है, इस तरह हमारा नोट का जो कागज़ पहले आता था जर्मनी से आता था, लेकिन आज वर्तमान में होशंगाबाद से हमारा खुद नोट का कागज़ बनता है। ठीक है, तो नोट का कागज़ कहाँ बनता है, तो होशंगाबाद में, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन अखबारी कागज़ पूछेगा तो नेपाल नगर में बनता है। ठीक है, तो आपका जो खाद्य तेल में हमारा भारत आत्मनिर्भर बढ़ने के लिए जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा ओणम बोनस की घोषणा किस राज्य में किया। दोस्तों पता होगा ओणम वगैरह पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। तो ये कौन किया घोषणा, केरल में किया। ठीक है, अब केरल देखो ये ओणम बोनस तो है किसके लिए, तो ये है सरकारी कर्मचारियों के लिए आपका जो फैसिलिटीज़ मिलेगा। ठीक है, अब केरल का नाम है तो ये रहा चित्र में केरल। दोस्तों केरल का राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। इसका पुराना नाम क्या है, त्रिवेंद्रम। ठीक है, कोचीन बंदर का कहाँ है, तो केरल में। ठीक है, केरल का जुड़वा शहर हमारा क्या कहते हैं, एर्नाकुलम। ठीक है, तो आपका जो है केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन राज्य है, तो केरल है आपका। केरल में पेरियार झील कहाँ है, तो केरल में। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में। दोस्तों पूछेगा केरल का जो है आपका आप क्लासिकल डांस क्या है, तो आपका क्या है, आपको याद रखिएगा केरल का क्लासिकल डांस आपका क्या है, तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम है। क्या है, मोहिनी अट्टम है। ठीक है, तो आपका जो है केरल के बारे में आपको पता होगा भारत का सबसे दक्षिण राज्य कौन है, तो केरल है। ठीक है, तो केरल के बारे में हमने बता दिया, केरल के बारे में इतना बहुत सारा फैक्ट। ठीक है, तो आपका जो है अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब के साथ भारत कौन सा अभ्यास आयोजित करेगा, यानी भारत कौन सा अभ्यास आयोजित करेगा, ये करेगा अल मोहद अल हिंदी। ये नौसेना के बीच हमारा सऊदी अरब के बीच हमारा अभ्यास शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, ये 2021 में हमारा भारत का और सऊदी अरब का ये पहला अभ्यास रहेगा। ठीक है, जबकि सूर्य किरण अभ्यास किसके चलता है, भारत और नेपाल से। संप्रति अभ्यास चलता है भारत और बांग्लादेश से। ब्रिज वाहन चलता है भारत और अमेरिका के बीच। और ये अल मोहाद अल हिंद जो चलेगा ये किससे चलेगा, सऊदी अरब से चलेगा। ठीक है, सऊदी अरब का दोस्तों नाम है, तो ये रहा सऊदी अरब का चित्र। सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है, तो रियाद। यहाँ का मुद्रा क्या है, रियाल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश के सरकार ने डिजिटल वैक्सीनेशन पासपोर्ट लॉन्च की घोषणा की है। दोस्तों ये क्या है, कनाडा के द्वारा। ठीक है, कनाडा का आखिर क्या है, डिजिटल का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर आपको डिजिटल पासपोर्ट वैक्सीनेशन देगा तो उसमें आपका जो है कहाँ पर जाइएगा, ये आपका जो किस दिन को आप क्या करना है, किस देश में जा सकते हैं, किस देश में नहीं जा सकते हैं, उसका ब्यौरा आपको मिलेगा। ठीक है, अब कनाडा का दोस्तों नाम है, तो ये रहा चित्र में कनाडा। दोस्तों कनाडा का राजधानी है आपको ओटावा। हमारा जो है विश्व का सबसे अगर पूछेगा कि दूसरा बड़ा देश हमारा कौन है, तो आपका कनाडा। पहला स्थान आपका आता है रूस का, दूसरा आता है कनाडा का स्थान। ठीक है, इसका अगर पूछेगा आपका जो है लगभग आपका रूस का क्षेत्रफल 170 लाख है, जबकि 100 लाख क्षेत्रफल किसका है, कनाडा का है। ठीक है, अगर पूछा कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सा हमारा जो है रेखा अलग करती है, तो 49वीं समानांतर रेखा। कौन सी रेखा, 49वां समानांतर रेखा करती है। कनाडा और अमेरिका पर एक पर हमारा एक ऐसी रेखा है दोस्तों, यहाँ पर ना तो कोई किसी प्रकार का BSF ना तो किसी प्रकार का कोई सैनिक होता है, ये एकदम शांति ये रेखा माना जाता है। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के सीमा पर एक हमारा झील है सुपीरियर झील, जो कि मीठे पानी का झील माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी की IT के क्षेत्र में सालाना पुरस्कार देगा, तो ये देगा महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का सुनाम आया, तो ये रहा चित्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, ये राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जबकि मुख्यमंत्री आपका उद्धव ठाकुर है। दोस्तों महाराष्ट्र हमारा पता है, महाराष्ट्र में जगह पड़ता है नागपुर। भारत का 0 माइल किसे कहते हैं, नागपुर को कहा जाता है।
कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नागपुर में, ठीक है। अगर पूछेगा कि हमारा जो है भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नागपुर में ही है। अगर आपसे पूछेगा कि हमारा जो है महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, ठीक है, क्योंकि भारत की पहली क्रेटर झील है। याद रखिए, क्रेटर झील किसे कहते हैं, लोनार झील को कहते हैं। लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ है, तो आपका जो है महाराष्ट्र में। इसका एक छोटी पूछता है कलसुबाई, कलसुबाई चोटी किसकी है, तो आपका जो है यहाँ एक नदी बहती है नर्मदा नदी, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी गोदावरी नदी, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन नदी है, तो आपकी गोदावरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग में धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है। दोस्तों पता होगा कि डिजिटल बैंकिंग में धोखाधड़ी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये चुना गया है नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा को चुना गया, ठीक है। ये RBI का सरकार भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये चुना गया है। और ये हमारा पता होगा कि भारत में आपको जो है कि सबसे बड़ा जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में पहले खिलाड़ी जो है हमारे नीरज चोपड़ा क्या किए हैं, तो भारत का हमने बताया था टोक्यो ओलंपिक में क्या स्थान है 48। भारत ने कुल कितने पदक जीता था, 7 पदक, 1 गोल्ड मेडल, 2 आपका जो है सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल, 2 आपका सिल्वर मेडल में था मीराबाई चानू और रवि दहिया, 1 में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, ठीक है, क्योंकि स्वर्ण पदक जीता, जबकि 4 PV सिंधु, 1 बजरंग पूनिया, 1 आपका हॉकी टीम, 1 लवलीना, ठीक है। तो ये हमारा नीरज चोपड़ा के द्वारा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा नीरज चोपड़ा किस राज्य से रहने वाले हैं या किस राज्य के निवासी हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये हाल ही में आपका जो फाइड विश्व कप 2021 के विजेता कौन है। दोस्तों इतना हमारे ये फाइड कप के विजेता ये है यान डूडू। कौन है, यान डूडू, ठीक है। फाइड विश्व कप दोस्तों होता किससे, तो याद रखिएगा शतरंज से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित। तो शतरंज के जो विश्व कप जो है फाइड विश्व कप के विजेता कौन है, तो यान डूडा है, ठीक है। जबकि आपसे पूछेगा कि सबसे कम उम्र में शतरंज के मास्टर कौन थे, तो मन्नू मिश्र बने थे, ठीक है। दोस्तों अब आपके लिए हम क्वेश्चन पूछे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार देख रहे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन से आप लोग के लिए काकोरी कांड का जो रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या रखा है गया है, वो कमेंट कर आप बताइएगा, ठीक है। दोस्तों नए वीडियो मिलेंगे।